आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम कोलोquial प्रश्न सीखेंगे, यानी फारसी गुफ्तारी या फारसी मुहावरे यानी बोलचाल की फारसी सीखेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जब हम लिखते हैं एक भाषा तो उसको ग्रामेटिकली करेक्ट लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम ग्रामर के कुछ रूल्स को अवॉइड करते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं मैं आ रहा हूँ, असल में हम लिखेंगे जब कहेंगे मैं आ रहा हूँ, क्या है मैं खा रहा हूँ, लेकिन हम फ्लो में क्या कहते हैं मैं खा रहा हूँ। तो उसी तरह से फारसी भाषा में भी बोलचाल की फारसी जो लिखने की फारसी से थोड़ी सी डिफरेंट है। आइए उसे हम सीखते हैं। तो इसमें फारसी के कुछ अल्फाबेट्स हैं। जब बोलचाल की फारसी हम बोलते हैं तो कुछ वावल्स में और कुछ अल्फाबेट्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए, अगर अलिफ मद होगा तो हम उसको बड़े ऊ की आवाज में चेंज कर देंगे। इस तरह से आन होगा तो उसे हम बोलचाल में ऊन कहेंगे। इसी तरह अलिफ होगा तो उसे ऊ की साउंड से कन्वर्ट करेंगे। जैसे दंदान है, इसमें अलिफ है, उसको हमने ऊ की साउंड से कन्वर्ट कर दिया। दंदान यानी दंदून यानी दांत। इस तरह से दाल को हम हे में कन्वर्ट कर देते हैं। दारद है तो इसका लास्ट का जो दाल है वो यहाँ पे दारे यानी हे में कन्वर्ट हो जाएगा। दारे यानी रखना या होना। इस तरह अस्त को हम बोलचाल में हे में कन्वर्ट कर देते हैं। ईनस्त है तो इसे हम कहेंगे ईने यानी यह है। इसी तरह से ये दाल जो शुमा की वर्बल एंडिंग है, इसको हम बोलचाल में इन से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कहेंगे बेरसीद यानी आप पहुंचे, जैसे कहेंगे बेरसीन। तो इस तरह से और अल्फाबेट्स को देखते हैं हम किस तरह से कन्वर्ट बोलचाल की भाषा से कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से अगर किसी वर्ड के अंदर नून भी आता है तो उसे हम मीम और बे में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कहते हैं मिम्बर तो कहेंगे मिम्बर। इस तरह चे को हम शीन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हिचकस तो बोलचाल में कहेंगे हिचकस। इस तरह वाव को छोटे ऊ से चेंज कर, जैसे खूब है तो कहेंगे खूब। इस तरह हा को अलिफ मद में चेंज कर देते हैं। जैसे बच्चे हा तो बोलचाल में कहेंगे बच्चा। तो इस तरह अलिफ और ये अगर साथ आए तो आय होता है, लेकिन बोलचाल में से हम आ में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे नाबायद, यहाँ पे अलिफ और ये है लेकिन बोलचाल में कहेंगे नबात। इस तरह वाव को सिंपल जबर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मीरवम है तो कहेंगे मीरम, तो यहाँ पे वाव को हमने ओमिट कर दिया, उसकी जगह सिर्फ रे के ऊपर जबर पड़ रहे हैं। इस तरह आह, इसको अलिफ मद में हम चेंज कर रहे हैं। जैसे मी खा हम तो कहेंगे मी खा। इसी तरह से अगर कुछ शब्दों के अंदर वाव दाल आता है तो उसे हम शीन्हे यानी शे से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बेशवद तो बोलचाल में कहेंगे बेशे। इस तरह हम अगर आता है उसके बाद जबर और मीम आता है तो जैसे मनहम तो कहेंगे मनम। इस तरह दत्त आता है तो उसको ते में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे बदतर तो कहेंगे बदतर। अगर रे किसी शब्द के आखिरी में आता है तो उसको हे में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर तो अगे। इस तरह रे और सीन अगर साथ में आते हैं तो उसे शीन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे गुरसने तो कहेंगे गुशने। अगर किसी वर्ड के अंदर दो सेमी साइलेंट अल्फाबेट एक साथ आते हैं तो जो सबसे लास्ट का अल्फाबेट है उसे आप रीड कर दें। जैसे बेखुरंद तो उसमें देखिए नून और दाल को हम पूरी तरह से प्रोनाउंस नहीं करें, तो इसलिए दाल को इसमें से ड्रॉप कर दिए तो कहेंगे बेखुरंद। इस तरह से हस्तंद तो इसमें भी देखिए नून और दाल को प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं करे तो इसमें दाल को ड्रॉप कर दीजिए हस्तन। इस तरह चंद तो इसमें नून दाल पूरी तरह से प्रोनाउंस नहीं करे तो इसमें दाल को ड्रॉप कर दे तो चंद। आइए इनका सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। कहेंगे बेहतरे के अनहा अलान गिजा बेखुरन। तो इस सेंटेंस को अगर सही ढंग से लिखेंगे तो कहेंगे बेहतर अस्त के अनहा अलान गिजा बेखुरंद। लेकिन हम कह रहे हैं बोलचाल में बेहतर है कि अनहा अलान गिजा बेखुरन, अच्छा होगा कि वे अभी खाना खा ले। दे बेटर इट नाउ। अगला सेंटेंस देखिए, आया ईशान तू खाने हस्तंद। तो इसमें तू यानी तुए यानी दर यानी कमरे में। आया ईशान तुए खाने हस्तंद, तो यहाँ देखिए हस्तन में से दाल को हमने ड्रॉप किया। आया ईशान तू खाने हस्तंद, क्या वे घर पर हैं, आर दे एट होम।
अगला सेंटेंस देखिए, तू यानी तू ये क्लास यानी क्लास में, तू क्लास चंद, यानी इसमें देखिए चंद में दाल ड्रॉप किया, तू क्लास चंद दनजू हस्तंद, यानी हम यहाँ लिख रहे हैं हस्तन, तू एक क्लास चंद दनजू हस्तन, यानी क्लास में कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो आपने देखा यहाँ पे जो बेखुरंद हस्तंद यानी चंद, नून और दाल इन तीनों शब्दों के अंदर सेमी साइलेंट है, तो इसलिए दाल को हम तीनों में ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बोलचाल की फारसी भाषा बहुत ही फ्लो में बोल सकते हैं। अगर कोई भी शब्द गाफ और जाल से शुरू होता है तो आप उसमें से गाफ को ड्रॉप कर दें। जैसे यहाँ देखिए, मी गुजारत, मी गुजारत के मीनिंग क्या है, टू लीव टू पुट, तो या तो आप इसमें से गाफ को अगर हम पहले ड्रॉप करें तो आएगा मी जारे, अगर हम इसमें और लास्ट में मी जारे लिखा है क्योंकि इसमें दाल भी है तो दाल को हमने ड्रॉप किया, वो हे में कन्वर्ट हो गया, और गाफ को हमने ड्रॉप कर दिया, मी गुजारत, मी जारत या मी जारे एक ही बात है, यानी वह रखता है, वह रखती है, या ही शी पुट्स या ही शी लीव्स। अगला देखिए, दारा किताब रो, रू मीज मी जारे, तो यहाँ जो पहला रो है ये रा का, अब बोलचाल की भाषा में रा को हम रो कह रहे हैं और रू ये को हम रू कह रहे हैं। दारा किताब रो, रू मीज मी जारे, यानी मी गुजारत, दारा किताब रा, रू ये मीज मी गुजारत, तो हम बोलचाल में कह रहे हैं दारा किताब रो, रू मीज मी जारे, दारा पुस्तक को मेज पर रखता है, दारा पुट्स द बुक ऑन द टेबल। इसी तरह से अगर किसी वर्ड में वाव जो है अलिफ से पहले आता है या वाव के बाद अलिफ आता है तो आप अलिफ को ड्रॉप कर दीजिए। जैसे यहाँ मीतवानम, तो हम कहेंगे मीतूनम, यानी आई कैन। इस तरह से बेतवानम, बेतूनम, इसका भी मीनिंग आई कैन है। तो देखिए सेंटेंस में प्रयोग इसका, मीतूनम इनकारो कुनम, लिटरली क्या है, मीतवानम इनकारा कुनम, तो हम लेकिन बोलचाल में हम कह रहे हैं मी तूनम इनकारो कुनम, मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस जॉब। इसी तरह से अगर किसी वर्ड के अंदर ते सीन को फॉलो कर रहा है तो आप ते को ड्रॉप कर दें और सीन के ऊपर तस्दीद पढ़ें। और लेकिन इस तरह के केस में जैसे अस्त है, अस्त एक्सेप्शन है, अस्त को हम हे में कन्वर्ट कर देते हैं, भी हमने ऊपर इसको सीखा है कि अस्त को हम हे में कन्वर्ट कर देते हैं बोलचाल की भाषा में। जैसे यहाँ देखिए दुरुस्त अस्त, यहाँ देखिए सीनते है, लेकिन जब उसे फ्लो में बोलेंगे दुरुस्त या दुरुस्त, अगला है रास्ता अस्त, कहेंगे रास्त से, यानी ठीक है। सेंटेंस में देखिए आया इन दुरुस्त या आया इन दुरुस्त से, क्या यह सच है, इज दिस ट्रू। इस तरह से आया इन रास्ते या आया इन रास्त से, इज दिस राइट। तो इस तरह से आप बोलचाल की भाषा फ्लो में बोल सकते हैं, क्योंकि लिखने की भाषा अलग होती है और बोलचाल की भाषा में हम कुछ अल्फाबेट्स को वावल में, कुछ वावल्स को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से आप बोलचाल की भाषा की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह फारसी बोल सकते हैं। अगर किसी प्रेपोजिशन के आखिर में ये आ रहा है तो आप ये को बोलचाल की भाषा में ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए रूए जमीन, तो हम इसे कहेंगे रू जमीन, यानी ऑन द ग्राउंड। इस तरह से तू ये उताक, तो बोलचाल में कहेंगे तू उताक, यानी इन द रूम। इस तरह से बराये मन, तो ये को ड्रॉप कर दीजिए तो बना बराम, यानी फॉर मी। इस तरह से बराये तू, यानी बरात, फॉर यू। आइए इनका सेंटेंस से प्रयोग देखते हैं। किताब रू जमीन उफ्तादे, लेकिन लिटरली क्या है, किताब रू ये जमीन उफ्तादे अस्त, या किताब रू जमीन उफ्ताद, किताब जमीन पर गिरी है, द बुक फेल ऑन द फ्लोर। इस तरह का देखिए दारा तू उताके, कहना हम ये चाहते हैं दारा तू ये उताकस्त, दारा तू उताके, दारा कमरे में है, दारा इज इन द रूम। इस तरह से आप बोलचाल की फारसी भाषा बड़ी आसानी से नेटिव स्पीकर की तरह बोल सकते हैं।